बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। इस किंगडम के डिफरेंट फाइलम्स को हमने स्टडी किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा जिसे कहा जाता है या सेगमेंटेड वॉर्म्स भी जिसे कहा जाता है। फाइलम एनिलिडा जिसे सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहा जाता है। इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस नाम की। इसका नाम है एनिलिडा, जो कि एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है लिटिल रिंग। यानी ज्यादातर इस ग्रुप में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो सेगमेंटेड हैं। उनमें सेगमेंट्स हिस्से देखे जाते हैं बॉडी के, जो कि रिंग्स की फॉर्म में बॉडी सरफेस पर भी देखे जा सकते हैं। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड बॉडी देखी जाती है, यानी जिसमें सेगमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, हिस्से जो है वो पाए जाते हैं। बॉडी ट्रांसवर्सली हिस्सों में डिवाइड होती है और हर सेगमेंट दूसरे से रिजेंबल करता है, यानी एक जैसे सेगमेंट्स पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। ये जो सब डिवीजन है ये बॉडी सरफेस पर भी देखी जा सकती है। जिसकी एग्जांपल अर्थवॉर्म की अगर लें, अर्थवॉर्म की सरफेस पे आप रिंग्स जो है वो देख सकते हैं। बेसिकली उसके सेगमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। अब इस तरह की बॉडी सरफेस जो है वो देखी जाती है। तो ये जो सरफेस पे जो रिंग्स हैं ये भी देखे जा सकते हैं। ये उसकी बेसिकली सेगमेंट्स हैं। अर्थवॉर्म की बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं ये बॉडी के इंटरनली भी जो है वॉल्स पाई जाती हैं, जिसे सेप्टा कहा जाता है। बॉडी के इंटरनली भी वॉल्स पाई जाती हैं, इन वॉल्स को सेप्टा कहा जाता है। इस तरह से ये सेगमेंट्स जो है बॉडी की सरफेस के ऊपर से भी देखे जा सकते हैं। अब बॉडी सरफेस क्योंकि सेगमेंटेड है, डिवाइड है सेगमेंट्स में, तो उसमें कुछ ऐसे बॉडी के सिस्टम्स हैं जो कि सभी सेगमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि गट रीजन है, ब्लड वेसल्स हैं, ये नर्व कॉर्ड है। ये बॉडी में पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। सेगमेंट से पास करते हुए स्ट्रक्चर जो है वो देखे जाते हैं। एनिमल्स जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है ग्रुप में देखे जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं जो कि 3 सेल की लेयर से मिलकर बनते हैं। सीलोमेट्स हैं, यानी प्रॉपर सीलोम कैविटी देखी जाती है। सीलोमेट्स हैं यानी प्रॉपर सीलोम कैविटी जो है इनकी बॉडी में पाई जाती है। क्योंकि सीलोमेट्स हैं यानी मेसोडर्म लेयर से इनकी बॉडी में जो है सीलोम कैविटी की फॉर्मेशन देखी जाती है। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो बॉडी सिमेट्री जो है वो बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। बायलेटरल सिमेट्री यानी एनिमल्स को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। इस ग्रुप में पाए जाने वाले वॉर्म्स जो हैं उसमें मेरीन वॉर्म्स भी आ जाते हैं, जो कि सी वाटर में पाए जाते हैं। एग्जांपल इसकी नेरीज है। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले भी वॉर्म्स पाए जाते हैं, जिसकी एग्जांपल स्टाइलेरिया है। जबकि डैम्प सॉइल में यानी गीली मिट्टी में पाए जाने वाले वॉर्म्स भी देखे जाते हैं, इसकी एग्जांपल अर्थवॉर्म है। कुछ ऐसी स्पीशीज भी इस ग्रुप में देखी जाती हैं जो कि पैरासाइट्स हैं, किसी होस्ट की बॉडी में जो है वो रहती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास लीच की देखी जाती है। अब एनिमल्स की बॉडी में स्ट्रक्चर के लिहाज से कुछ खास स्पेशलिटीज देखी जाती हैं, जैसे खास ऑर्गन्स की फॉर्मेशन जो है इसमें देखी जाती है। डेवलप्ड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्म में देखा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्म में देखा जाता है। ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जो कि बॉडी
में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है या फिर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हर पार्ट में खास स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इस एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग्स लिखी जाती हैं, एक ओपनिंग एंटीरियर रीजन पे जिसे माउथ कहा जाता है, दूसरी ओपनिंग पोस्टीरियर रीजन पे देखी जाती है जिसे एनस कहा जाता है। इस माउथ ओपनिंग के आगे लोब स्ट्रक्चर भी देखे जाते हैं, जैसे लिप जैसे स्ट्रक्चर है, दो लोब स्ट्रक्चर देखे जाते हैं जिसे प्रोस्टोमियम कहा जाता है। पैरासिटिक स्पीशीज की बात करें तो पैरासिटिक स्पीशीज में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं देखा जाता, क्योंकि ऐसी स्पीशीज दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से पोस्ट से ही अपना फूड जो है वो हासिल करती हैं। एनिमल्स की अंदर क्रूसिलोम स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। क्रूसिलोम स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है, यानी मेसोडर्म लेयर जो है वो दो लेयर्स में डिवाइड होती है। पैरेटल लेयर जो कि बॉडी की वॉल के साथ लाइन होती है, उसके साथ अटैच होती है। दूसरी लेयर जिसे विसरल लेयर कहा जाता है, विसरल लेयर जो है एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो है वो अटैच देखी जाती है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो स्पेस मौजूद होती है उस स्पेस में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे सिलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड जो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम करता है, यानी जिसमें फ्लूइड लिक्विड जो है वाटर जो है उसकी वजह से बॉडी में एक प्रेशर मेंटेन होता है, बॉडी का स्केलेटन जो है वो देखा जाता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो देखा जाता है उसे नेफ्रीडिया कहा जाता है। एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखा जाता है उसे नेफ्रीडिया कहा जाता है। नेफ्रीडिया जो है एक सीलिएटेड ऑर्गन है, इस पर सीलिया जो है वो पाए जाते हैं, जिससे एक्सक्रीशन जो है वो देखी जाती है इन वॉर्म्स में, जिन्हें सेगमेंटेड वॉर्म्स कहा जाता है। उसके अलावा वेल डिवेलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। वेल डिवेलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर, एक सिंपल ब्रेन जिसे कह सकते हैं, वो पाया जाता है। सिंपल ब्रेन के साथ साथ डबल जो है लॉन्गिट्यूडनल यानी पूरी लेंथवाइज फॉर्म में वेंट्रल नर्व कॉर्ड बॉडी सरफेस के नीचे की तरफ जो है नर्व कॉर्ड देखी जाती है। नर्व कॉर्ड से फर्दर दूसरी नर्व्स भी निकलती हैं जो हर सेगमेंट्स में जो है वो जाती है। एनिलिड्स वो इनवर्टिब्रेट्स का वो पहला ग्रुप है जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। एनिलिड्स इनवर्टिब्रेट्स का पहला ग्रुप है जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। ऐसा सिस्टम जिसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर पास करता है, जिसके थ्रू गैसियस या फिर न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज जो है वो देखा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इस फाइलम में नहीं पाया जाता। गैसियस एक्सचेंज ज्यादातर स्किन के थ्रू जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है वो देखा जाता है। स्किन को इन सेगमेंटेड फॉर्म्स में मॉइस्ट रखा जाता है, स्किन पर एक नमी सी देखी जाती है जिसकी वजह म्यूकस लेयर है, म्यूकस की वजह से या फिर सिलोमिक फ्लूइड बॉडी के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसी से कुछ ऐसी सिक्रीशंस बनती हैं कि स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है, उस पर नमी जो है वो देखी जाती है। बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल में मसल्स पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बॉडी वॉल में मसल्स पाए जाते हैं, वो मसल्स जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। मसल्स के थ्रू लोकोमोशन जो है वो देखी जाती है। अब मसल्स की दो टाइप्स हैं जो सेगमेंटेड फॉर्म्स में पाई जाती हैं। एक है सर्कुलर मसल्स जो कि बॉडी में सर्कुलरली अरेंज होते हैं, दूसरे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो कि लेंथ वाइज बॉडी में जो है वो अरेंज होते हैं और देखे जाते हैं। इन दो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट जो है इन ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में देखी जाती है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें हम लोग अर्थवॉर्म की
लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो है बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इसके अलावा अटैचमेंट के लिए भी जो है लोकोमोशन के दौरान कुछ स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं जिन्हें ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन कहा जाता है, जैसे कि काइटिनस, काइटी का स्ट्रक्चर देखा जाता है। इसके अलावा सीटी का स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। सीटी जो है अर्थवॉर्म में ज्यादातर पाई जाती है, काइटी जो है वो लीच में एब्सेंट होती है, एक ब्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर है, जबकि नेरीज की अगर हम बात करें उसकी बॉडी वॉल पर मस्कुलर अपेंडेजेस पाई जाती हैं जिसे पैरापोडिया कहा जाता है। ये वो स्ट्रक्चर है जिन्हें ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में जो है इनकी मदद जो है वो देखी जाती है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल ही देखी जाती है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इन सेगमेंटेड वॉर्म्स में देखी जाती है। ज्यादातर एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म, लीच हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि नेवीज हैं उनमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, एग और स्पर्म जो है वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, वहीं पे उनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो देखी जाती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक ट्राइकोफोर लार्वा की फॉर्मेशन जो है वो देखी जाती है। लास्ट पर हमने बात की है अर्थवॉर्म की एक एक्टिविटी देखी जाती है, इसे बर्रोइंग एक्टिविटी जो है कहा जाता है। अर्थवॉर्म क्योंकि जमीन में मिट्टी के नीचे जो है वो पाया जाता है, अर्थवॉर्म सॉइल में अंदर और बाहर जो मूव करता है उसकी मूवमेंट की वजह से जो बर्रोइंग एक्टिविटी देखी जाती है। जब अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर मूव करता है तो उसमें एक बरो जो है वो प्रोड्यूस होती है सॉइल में, जिसकी वजह से हवा या फिर वाटर जो है वो सॉइल के अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है, सॉइल में स्पेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उसकी रूट्स भी ज्यादा इजीली जो है वो सॉइल में ग्रो कर सकती हैं। उसके अलावा अर्थवॉर्म की मूवमेंट की वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग भी देखी जाती है। सॉइल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग भी अर्थवॉर्म की मूवमेंट की वजह से देखी जाती है। इस तरह से अर्थवॉर्म को नेचुरल क्रॉप भी कहा जाता है, यानी नेचुरली ये सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको मिक्स करता है, सॉइल के नीचे से न्यूट्रिएंट को ऊपर की सरफेस पे लेकर आता है ताकि प्लांट्स जो है उनकी भी ग्रोथ जो है इस तरह से बेहतर देखी जाती है। रूट्स जो है ज्यादा ऐसे सॉइल में बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है और ऐसे सॉइल में फर्टिलिटी भी जो है वो इंक्रीज करती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फाइलम एनिलिडा के हमने पढ़े कि फाइलम एनिलिडा जिसको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहा जाता है, उनमें किस किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखे जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी 3 सेल की लेयर से मिलकर बनते हैं, और ट्रू सिलोमिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी 3 सेल की लेयर जिसे एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर, और इन 2 लेयर्स के दरमियान जो मीजोडर्म की लेयर पाई जाती है। मीजोडर्म जो है बेसिकली इसमें कैविटी बनाती है जिसे सिलोमिक कैविटी कहा जाता है। मीजोडर्म डिवाइड करके 2 लेयर्स बनाती है, एक आउटर लेयर जिसे पैरेटल लेयर कहा जाता है जो बॉडी वॉल के साथ अटैच होती है, दूसरी लेयर जो है जिसे विजरल लेयर कहा जाता है वो एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच होती है, और इन 2 लेयर्स के दरमियान जो है वो एक स्पेस जो है वो पाई जाती है जिसे सिलोम कहा जाता है, जिसमें एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे सिलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। इसीलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं और सिलोमेट्स हैं। फाइलम एनिलिडा जिसका नाम है, एनिलिडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लिटिल रिंग्स जो हैं इसकी बॉडी सरफेस पे देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं, इनकी बॉडी में डिफरेंट सेगमेंट्स हिस्से जो हैं वो पाए जाते हैं और हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से रिजेंबल करता है। कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि पूरी बॉडी के हर सेगमेंट में जो है वो पाए जाते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं पूरी बॉडी में, जबकि कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेगमेंट में देखे जाते हैं। यहाँ पे आपका आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट
कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइलम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।